बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि देखेंगे कि इस वीक के अंदर गोल्ड जो है वो किस तरीके से मूव कर सकता है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीक के अंदर आप लोगों को पता है कि एक तो एनएफपी भी है और जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो फर्स्ट वीक के अंदर आती है वो इसी वीक के अंदर है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एक और चीज़, आप लोगों को पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही थी, तो उसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग फर्दर गोल्ड के अंदर जो है वो अच्छी ट्रेडिंग कर पाए। और एक और चीज़ हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आती है कि फेड और जो ट्रंप के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा था वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद डॉलर के अंदर क्या डेवलपमेंट आ सकती है, तो वो भी आप लोगों ने जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि डॉलर मजीद आने वाले दिनों के अंदर मजबूत हो सकता है या वीक हो सकता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एनालिसिस इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये एंड चल रहा है मंथ का और मंथली कैंडल क्लोज होने जा रही है। और इसके ऊपर जो है वो अगर आप लोग देखें तो एक बेरिश कैंडल जो है वो बन रही है, जो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मंथली कैंडल जो है बेरिश कैंडल क्लोज होने जा रही है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर कि हमारे पास इस वीक के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो इस वीक के अंदर मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर मैं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ ना, तो मंडे वाले दिन तो कोई भी खास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन आप लोगों को गोल्ड की मार्केट के अंदर या स्पेशली जो फॉरेक्स की मार्केट है इसके अंदर ही आप लोगों को फेक मूव देखने को मिल सकते हैं। वो मैंने आपको प्रीवियसली ऑलरेडी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है कि क्यों फेक मूव जो है वो आपको मंडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंगल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन की, तो हमारे पास जो 6:30 के पे जो है वो फेड पावल की एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 7 बजे, तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, और उसके बाद जॉब्स ओपनिंग का डाटा है, उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। अच्छा, ये ना मैं आप लोगों को यहाँ पे आज एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी इस तरह की 3-4 न्यूज़ इकट्ठी होंगी ना, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। उसकी सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि ये डाटा हमेशा आप लोगों को कभी कभार 100 में से कोई 1% चांसेस होते हैं कि आप लोगों को ये इस तरह का डाटा बिल्कुल या तो पॉजिटिव मिल जाए या फिर नेगेटिव मिल जाए। तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा आप लोगों को मिक्स देखने को मिलेगा जिससे गोल्ड की मार्केट दोनों साइड पे आप लोगों को वोलेटाइल होती हुई नज़र आ सकती है। एक तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन हमारे पास एडीपी का डाटा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें ना, तो प्रीवियस जो फॉरकास्ट था, मतलब कि जो डाटा आया था वो अच्छा खासा जो है ना वो नेगेटिव डाटा था, ठीक है, एडीपी का। और मे भी पॉसिबल है कि अगर एडीपी का डाटा जो है वो नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली एनएफपी का डाटा भी आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। हाँ, अगर ये डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला तो हमें एनएफपी का डाटा भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है वो देखा गया है कि भाई जब ये डाटा आता है तो उसके बाद एनएफपी का डाटा जो है वो सेम ही आता है। जी, अगर बात करें हम लोग थर्सडे वाले दिन की, तो थर्सडे वाला दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस वीक का, क्योंकि मैं ना आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे। एक तो हमारे पास जो ऐसे एक नॉर्मल रिपोर्ट आती थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की रिपोर्ट आती थी, एक तो ये वाली रिपोर्ट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बेस पे आती थी, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स है उसमें हमारे पास एनएफपी का डाटा है। अब एनएफपी का डाटा मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि अगर एडीपी का डाटा जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो मे भी पॉसिबल है कि आपको एनएफपी का डाटा सेम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करें तो मे भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आप लोगों को जो है वो नेगेटिव देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें तकरीबन 7 बजे, तो 7 बजे जो है वो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा। अच्छा, ये डाटा स्पेशली गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेंगे वो हमारे पास मंगल, बुध, जुमेरात, और जुमे वाले दिन आपको पता है कि हॉलीडे है। तो ये 3 दिन होंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, आप लोगों को पता है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन 3 दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाना है। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा कि आज के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने एनालिसिस देख लिया तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। और मैं अगर बात करूं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो मैं टॉप डाउन एनालिसिस आप लोगों को करके बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो मंथली का एनालिसिस देखते हुए अपनी इंट्रीज को जो है वो वीकली बेस के ऊपर प्लान करना होता है। इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट उसको एनालिसिस करेंगे आज। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग प्रीवियस मंथ की कैंडल के हवाले से बात करें ना, मतलब एक तो ये वाली कैंडल थी, लेकिन इस कैंडल ने, मौजूदा कैंडल ने इसका हाई तो तोड़ा, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस
प्रीवियस कैंडल थी ना, ये वाली जो कैंडल मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, तो जो हमारे पास 35-13 का जो हाई लगा हुआ था और हमारे पास जो इसका लो था ये तकरीबन था 29-30 का जो लो था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इससे ऊपर नीचे नहीं हो जाती तब तक कहीं नहीं जाने वाली। अब एक चीज़ और भी है कि ये वाला मंथ क्लोज होने वाला है, तो ये वाली जो प्रीवियस वीक की कैंडल है, अगर आप लोग देखें हमारे पास जो अब तक का जो लो है वो 31-23 का है और जो अब तक का हाई मतलब ये प्रीवियस जो था वो हमारे पास 31-46 का है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, अगर कैंडल इस तरीके से जो यहाँ पे मंथली की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो यहाँ तक आए और यहाँ तक आने के बाद यहाँ से दोबारा रिट्रेस लेके यहाँ पे इस एरिया में मे भी पॉसिबल है कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर अगर हालात सही रहते हैं, जंग नहीं होती है, ट्रंप के जो मामलात हैं वो सही रहते हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो है वो आने वाले मंथ के अंदर आपको रेंज देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप लोग देखें ना, मैं अब लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मोमेंटम मंथ्स होते हैं ना वो अगस्त तक होते हैं। अगस्त तक आपकी जो मार्केट रहती है वो मोमेंटम में रहती है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगस्त आने वाला है और ऑलमोस्ट जो है वो अब वॉलेटिलिटी का जो फैक्टर है वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो मे भी पॉसिबल है अगस्त, जुलाई और अगस्त के अंदर जो है वो आप लोगों को करेक्शंस गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर वीकली बेस के ऊपर बात करें, अच्छा मंथली चार्ट के ऊपर एक चीज़ तो हमें समझ आ गया कि भाई अब हमें सेल वाली साइड पे चीज़ों को देखना है, बाय वाली साइड पे नहीं देखना, क्योंकि बाय वाली साइड पे ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुकी है अगर ये कैंडल इस तरीके से बंद होती है तो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना वीकली कैंडल के हवाले से, वीकली कैंडल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे क्रिटिकल एरिया रहेगा ना वो हमारे पास रहेगा 32-36 का एरिया। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस ये वाला जो लो है, जो 32-36 का लो है, ये तोड़ती नहीं है तो फिर मे भी पॉसिबल है कि यहीं से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को रिवर्स देखने को मिल सकती है। और मे भी पॉसिबल है कि ये वाला जो एरिया है, जो 35-12 का जो एरिया, 35-12-13 का एरिया है, तो यहाँ पे सस्टेन कर सकती हैं। और अगर इन केस अगर हमारे पास 32-36 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड के जो नीचे वाले लेवल है वो आप लोगों को टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। अब एक चीज तो यहाँ पे क्लियर निकल के आ रही है कि अब हमें कोशिश करनी है कि जो छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस होगा ना उसमें सेल वाली साइड पे बैठना है, हमें बाय वाली साइड पे क्यों नहीं बैठना है, क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता चुका हूँ ऑलरेडी मंथली कैंडल के अंदर भी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेली के हवाले से, डेली में शॉर्ट एनालिसिस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोगों को काम की बात समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो प्रीवियस मंथ के अंदर, मंथ क्या मैं कहूँगा कि वीक, तकरीबन 3 वीक के अंदर ना ये वाला मूव रहा है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसने अपने हायर हाई बनाते हुए ये वाला जो लो था अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, जो प्रीवियसली इसका लो था। अब जैसे ही इसका ब्रेक किया, अगर नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती और यहाँ पे इस कैंडल का लो तोड़ देती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से आपको 31-84 तक देखने को मिल सकती है। ये वाला जो लेवल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती है और हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें एक अच्छी मिल सकती है 31-85 से। तो यहाँ से हम अगेन जो है वो उसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। और अगर बात करें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सेल के हवाले से, तो लॉन्ग टर्म सेल मैं आपको यही कहूँगा कि अगर 31-84 ब्रेक हो जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से जो है वो आपको 3004 की तरफ देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, अगर एक और चीज़ भी है, अगर मैं यहाँ पे H4 के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर इंडिकेशन मिल चुकी है कि भाई गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। एक डायरेक्शनल ट्रेंड भी जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वाला जो टेस्ट है ना ये भी रहता है, जो इसने अपनी ट्रेंड लाइन का, मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है ना, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसका ये वाला ऊपर का टेस्ट रहता है। तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस NFP के अंदर जो है वो ये वाला टेस्ट कंप्लीट कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती, ये डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अब आप लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो हमारे पास ये सेल का लेवल होगा 3350 का लेवल और दूसरा हमारे पास जो सेल का लेवल होगा वो होगा 3300 का लेवल, मतलब 3296 का लेवल। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस थोड़ा बहुत रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद यहाँ से हमें कोई एविडेंस देगी तो हम मजीद जो है वो यहाँ से इस एरिया से जो है वो सेल वाली साइड पर बैठ जाएंगे और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम लोगों को एक प्रॉपर करेक्शन का वेट करना पड़ेगा कि गोल्ड की मार्केट
मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट 33-50 तक जाए तो यहाँ से अगेन जो है वो हम इस एरिया से जो है वो इसको सेल देखेंगे। अब मजीद जो ट्रेड्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि जो हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है वो किस तरीके से जो है वो मैं बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा मजे का सिनेरियो है, मैं हमेशा वीडियो के अंदर बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरा जो फेवरेट तरीन चार्ट है ना वो H1 का चार्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रेंज हुई है और रेंज होने के बाद गोल्ड की प्राइसेस ने बड़ा टेक्निकली मूव किया इस दफ़ा। ये नहीं है कि कोई फंडामेंटल मूव है, नहीं, ये बिल्कुल टेक्निकल मूव था। ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर कंप्लीट जिसको कहते हैं कि भाई हमारे पास जो एक करेक्शन हुई और करेक्शन के बाद अगेन ब्रेकआउट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास, मैंने वही प्रीवियसली डेली की वीडियो के अंदर भी बताया, H4 के अंदर भी बताया कि अगर गोल्ड की प्राइस यहाँ पे 32-95 तक करेक्शन करती हैं, अब देखें ये ऑटोमेटिकली हम लोग जैसे टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो एक ऐसे लेवल निकल के आ रहे होते हैं जहाँ से हमें समझ आ रहा होता है कि हमारी ट्रेड एग्जैक्टली बन कहाँ से रही है। अच्छा, एक ट्रेड तो ये है कि हमारे पास जो 32-96 और 3300 का लेवल है, मे बी 3300 तक स्पाइक मिल जाए आप लोगों को, और यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक बनती है, कोई बेरिश वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से आप लोग जो है वो इसको डाउन साइड पे देख सकते हो वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल की, अगर ये ब्रेक हुआ तो इंशाल्लाह हम इसको जरूर बाय करेंगे यहाँ तक के लिए। और अगेन जो हमारे पास जो 33-50 का जो लेवल है, मैंने आपको H4 के अंदर भी बताया, तो अगेन यहाँ से हम लोग जो है वो इसको सेल वाली साइड पे लाजमी देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे हम 30 की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि यार उन लोगों को जैसी मार्केट ओपन होती है तो वो कहते हैं कि भाई मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है, लेकिन ये सही तरीकाकार नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली थोड़ा सा मूव चेक करें ना, मूव चेक करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर एक टेक्निकल मूव के बाद यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, और फेक ब्रेकआउट के बाद जो यहाँ पे इसने प्रॉपर अपनी करेक्शन कंप्लीट की, और करेक्शन कंप्लीट करने के बाद अगेन ब्रेकआउट, ठीक है। अब जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ना वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक हमारे पास ये 2 लेवल है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने समझ लेना है, ये इंट्राडे के लेवल में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो इन लेवल्स को आप जो है वो बड़ा इजीली प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें ना सेल वाली साइड की, तो थोड़ा बहुत ये वाला करेक्शन का तकरीबन वही लेवल है जो हमारे पास 3300 का लेवल है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक और ऊपर हमारे पास लेवल है तकरीबन 3311 का लेवल, ठीक है। मतलब 3311 पे गोल्ड की प्राइसेस जाती है। एक ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हमें गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से मिली तो यहाँ से हम एक शॉर्ट टर्म सेल की जो है वो कोशिश लाजमी करेंगे। ये तकरीबन 300 से 400 पिप का ट्रेड है, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ना M15 के हवाले से, तो M15 के अंदर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से करेक्शन देखनी है। अगर आप लोग यहाँ से इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन लगाए ना, अगर गोल्ड की प्राइसेस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जिस तरीके से ये मूव कर रही है ना, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग थोड़ा नोटिस करें ना यहाँ पे, तो आपको बता रही है कि गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे जो है वो चल रही हैं। अगर गोल्ड की प्राइसेस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो करेक्शन है, ये जो प्रीवियसली जो करेक्शन पड़ी हुई है, अगर यहाँ पे ऊपर जाती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और यहाँ से हमें कोई एविडेंस मिल जाता है, ये वही लेवल है एग्जैक्टली। अगर आप लोग देखें हमारे पास एक सिंगल लेवल है जो 3300 का लेवल है, जो H4 से चलता हुआ आ रहा है और हर टाइम फ्रेम में हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट के अंदर जो है वो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी ये लेवल मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो उसका प्रीवियस जो स्ट्रक्चर का जो हाई है यहाँ पे वो भी टेस्ट हो रहा है, और अगर यहाँ से हमें कोई एविडेंस मिला तो हम इसको अगेन जो है वो सेल करेंगे। और अगर सेलिंग नहीं मिलती है और दोबारा मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर वही लेवल है जो मैंने M30 के अंदर आप लोगों को बताया हुआ, जो हमारे पास 3311 का जो लेवल है। अगर यहाँ पे प्राइसेस मिलती हैं तो यहाँ से हम अगेन जो है वो इसको सेल वाली साइड पे देखेंगे। अब इस वीक के अंदर मैं आप लोगों को बाय क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप लोग डेली के कैंडल को देखें ना, H1 की डेली की कैंडल देख लें, वीकली कैंडल देख लें, उसके बाद मंथली कैंडल देख लें, तो वो सेलिंग ही बता रही है। तो हमें कोशिश करना है कि H4 के अंदर अगर आप लोग देखो तो एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है उसका असेंडिंग चैनल का, ठीक है। उसका ब्रेकआउट होने के बाद गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मजीद डाउन से डाउन होती जा रही है। अब उसकी 2-3 रीजंस हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि एक तो ईरान और इसराइल की जो वॉर थी ना, वो ऑलमोस्ट तकरीबन क्लियर हो गई कि अब इसके ऊपर सीज फायर हो गया। ट्रंप ने कहा कि भाई अब कोई भी बंदा जो है ना वो उसके ऊपर जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस जो है वो लगाई जाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास ये थी कि यार एंड ऑफ द मंथ चल रहा है कि इस वीक इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी होनी है गोल्ड की प्राइसेस के अंदर। तो मे भी पॉसिबल है कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि गोल्ड वाला ये वाला जो वीक है ना, ये बेरिश वाली साइड पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कोशिश करनी है कि सेल के अंदर रहेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट एनालिसिस तो आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी मैं कम्युनिटी के अंदर भी आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना होता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।